3.5 माह की तकलीफ के बाद रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपए 28 पैसे और हाई स्पीड डीजल 67 रुपए 31 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे से कम होकर 299 रुपए 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 378 रुपए 78 पैसे से कम होकर 311 रुपए 47 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। ईरान अमेरिका जंग से पहले पेट्रोल 258 रुपए 17 पैसे और डीजल 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर था। मट्टी के तेल की कीमत में 48 रुपए 29 पैसे कमी, नई कीमत 233 रुपए 90 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर आवाम के मशकूर हैं। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आवाम को तेल की कीमतों में बेपनाह इजाफे से मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम किया। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए वफाक और सूबों ने मुकम्मल ताउन किया। महंगाई में मजीद कमी के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। आवाम वज़ीर आज़म के ऐलान से खुश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुशाइन करार देती। हम शहबाज शरीफ साहब का और दीगर तमाम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। यही चाहते हैं कि इसी तरह रिलीफ देते रहे और यहाँ से गुर्बत ख़त्म हो। अच्छा फैसला है, लेकिन इनको चाहिए कि इससे भी कम पेट्रोल करें। ये बड़ी खुशी की बात है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है। हमें बेनिफिट मिला भी है 77 का, तो इतना ज़्यादा तो नहीं है जितना ये ऊपर गया था। ये फैसला तो बहुत अच्छा फैसला है और गरीब के लिए बहुत रिलीफ होगा। इसके लिए आवाम का ये मुतालबा है कि जंग से पहले जो रेट था वो किया जाए। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह में रद्दोबदल। जराए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में 40 रुपए 49 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल पर लेवी 66 रुपए 25 पैसे फी लीटर कर दी गई। इससे पहले पेट्रोल पर लेवी 106 रुपए 74 पैसे फी लीटर थी। डीजल पर लेवी में 19 रुपए 71 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी 72 रुपए 97 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इससे पहले डीजल पर 53 रुपए 26 पैसे फी लीटर लेवी आयद थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। वज़ीर आज़म ने कफ़ायत शारी के इक़दाम वापस ले लिए। जुमे की छुट्टी ख़त्म, सरकारी पेट्रोल की मुकम्मल सहूलत बहाल। 60% सरकारी गाड़ियां बंद करने का इक़दाम भी वापस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम। मरियम नवाज का सूबे भर में ट्रांसपोर्ट और गुड्स किरायों में कमी के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मुश्किल सूरत हाल में भरपूर साथ देने पर आवाम से इज़हार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा, वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में कमी का वादा पूरा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को हर सूरत पहुँचना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट किरायों में 15% कमी का ऐलान कर दिया। सी क्लास स्टैंड इंतज़ामिया और ट्रांसपोर्टर्स का इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुंतकिल करने की हिदायत। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान का आला किरदार। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। एक्सियोस से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाकफियत हुई जिनको पहले ज़्यादा नहीं जानता था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान बहुत अच्छी हम आहंगी है। फ़ौजी सरबराह अपने वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने वाकई मुआहदे में हमारी बहुत मदद की। ईरानियों को जानते और उनसे वाकिफ़ हैं, इसलिए पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में बहुत अच्छा किरदार अदा किया। And this is an undeniable truth, whether we like it or not, कि इसमें सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज़ अंत तक काम किया। मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने भी इस कार्य खैर में अपना भरपूर हिस्सा डाला।
अमेरिका ईरान मुआहदा पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत से लिया जा रहा है। जंगबंदी की बदौलत खित्ते में खुशहाली आएगी। अमन मुआहदे में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का है। उन्होंने क़याम अमन के लिए अंत तक काम किया। ईरान अमेरिका मुआहदे पर कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर-ए-आज़म को अमन कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश। करारदाद के मतन के मुताबिक मुआहदा पूरी दुनिया में अमन का बाइस बनेगा। ऐवान मुआहदे पर अमेरिका और ईरान की क़यादत समेत दुनिया भर को मुबारकबाद पेश करता है। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने तारीख़ी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। अमन कोशिशों में सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत पर वली अहद से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों की भरपूर हिमायत से ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। वली अहद ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अंत तक कोशिशों को अमन मुआहदे की कामयाबी का हम सबब करार दिया। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार। मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने की हर कोशिश के खिलाफ चौकस रहने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, दोनों ममालिक जल्द जामे इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देकर दस्तखत करेंगे। इक़्तिसादी पैकेज सऊदी वली अहद की सरपरस्ती में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भी पहुँचाया। ईरान के मामले में चीन ने अहम किरदार अदा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मैरीलैंड में तकरीब से खिताब। कहा, चीन ईरान से अपनी ज़रूरियात का 50% तेल खरीदता है। चीनी सदर सितंबर में अमेरिका का दौरा करेंगे। रवां साल किसी वक्त दोबारा चीन जाऊंगा। इजराइल के साथ अमेरिका के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। मजीद कहा, ईरान के साथ 60 दिनों में हतमी डील करना होगी। हतमी डील ना हुई तो हम वो करेंगे जिससे ईरान को खुशी नहीं होगी। उम्मीद है ईरान के साथ हतमी डील हो जाएगी। आबने हुर्मुज़ से तकरीबन 700 बहरी जहाज गुजर रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी पर इत्तफाक। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक जंगबंदी लेबनानी वक्त के मुताबिक जुमे की शाम 4 बजे से मौसर होगी। मुआहिदा अमेरिका और कतर की कोशिशों से हुआ। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। जंगबंदी के बाद जनूबी लेबनान में ड्रोन हमले में 2 अफराद शहीद। जंगबंदी से पहले इजराइल के जनूबी लेबनान पर हमले में 47 अफराद शहीद और 97 जख्मी हुए थे। हिजबुल्लाह के हमलों में एक अफसर समेत 4 इसराइली फौजी मारे गए। स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में तातीली लेबनान पर इजराइली हमलों की वजह से आई। अमरीकी सदर की इजराइली हमलों पर तनकीद। कहा, अमरीका न होता तो इजराइल का सफाया हो चुका होता। पूरे लेबनान को जला देना चाहिए, इजरायली कौमी सलामती के वजीर बिन गुवेर का बयान। ईरानी वजीर खारजा की तनकीद। इजराइल मुस्तकिल जंग का ख्वाहिशमंद करार। अब्बास अराक्ची का कहना था, ये इजरायली कौमी सलामती के वजीर की पोस्ट है। तल अवीव में मौजूद ये गिरोह पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। आबने हुर्मुज़ की बंदिश से मुताल्लिक इत्तलात बेबुनियाद हैं। अमेरिका ईरान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद स्विट्जरलैंड में इजलास की फौरी ज़रूरत नहीं थी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का बयान। इस्माइल बकाई ने कहा, आइंदा चंद दिनों में इजलास की मनसूबाबंदी की जा रही है। मफाहमती याददाश्त के शिक 9 के तहत 60 रोज़ मुद्दत के दौरान ईरान के जोहरी प्रोग्राम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखी जाएगी। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुआयने का अमल जारी रहेगा। जंग के बायस जिन तनसीबात तक IAEA की रसाई मुअत्तल थी, उनके मुआयने का इन्हिसार मुज़ाकराती अमल और उसके नताइज पर होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची से टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर मुबारकबाद दी। इसहाक़ डार का मुज़ाकरात के अगले मरहले के आगाज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।
कहा उम्मीद है ये अमल खुश उसलूबी से आगे बढ़ेगा और मुस्बत नताइज सामने आएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की तामीरी और मुसलसल सालसी की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। लेबनान में इजराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने 30 शहरियों की वतन वापसी में सहूलतकारी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते बरकरार रखने के अज़्म का यादा। जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पेट्रोल पर लेवी की कोई गुंजाइश नहीं। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए फी लीटर कमी आवामी दबाव का नतीजा है। पेट्रोल की कीमतों को 3 साल के लिए मुंजमद किया जाए ताकि इंडस्ट्री का एतमाद बहाल हो। बरतानिया के इलाके बेडफोर्ड के करीब मुसाफिर ट्रेनें आपस में टकरा गईं। मुताद्दिद मुसाफिरों के शदीद जख्मी होने की इत्तलात। हादसे की जगह एयर एम्बुलेंस भी पहुंच गई। बरतानवी पुलिस के मुताबिक लुटन और बेडफोर्ड के दरमियान तमाम ट्रेन लाइनें बंद कर दी गईं। एक ट्रेन के हिफाजती निज़ाम में खराबी के बायस हादसा पेश आया।